नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम पाक अधिकृत कश्मीर के एक जो सज्जन हैं उनके द्वारा दी गई जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसमें हमने दीपक शर्मा के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया है, उसकी एक हल्की सी क्लिपिंग दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को अपहरण करके लाया जाता है और वहाँ पर उन्हें वेपन्स चलाना सिखाया जाता है। और ये वेपन्स कहाँ से आते हैं? अमेरिकी जो बुलेट है वो मिली है यहाँ पहलगांव में, तो वो उसके बारे में भी उन्होंने पूछा तो बताया कि ये अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका अपने वेपन्स छोड़ करके चला गया था उसकी बहुत सारी बंदूकें हैं। वो इधर चूँकि बॉर्डर मिला हुआ है POK का और पाकिस्तान का, इसलिए वहाँ से ये सब चीज़ें लाना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा, चाइना वहाँ पर गोल्ड माइंस की जो खदानें हैं उन पर और इलेक्ट्रिसिटी को के लिए बड़े बड़े डैम बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये सारी चीज़ें, ये उनका साफ साफ कहना था कि जो POK है उसको लूटने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं, वो अपना कुछ कर नहीं सकता, तो वो चाइना को उसने ला करके बिठा दिया है। ये सारी चीज़ आप देखेंगे इस क्लिपिंग में जो हमने आपके लिए एकत्रित की है इधर उधर से। तो देखिए अब ये चीज़ें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सरदार नासिर अली खान का वीडियो देखने से पहले एक खबर हम आपको बता दें जो हमें अभी अभी प्राप्त हुई है। उसमें पता चला है, पाकिस्तान से है बहुत बड़ी खबर, कि वहाँ के जनरल हैं जो मुनीर खान, उनके परिवार ने पाकिस्तान छोड़ दिया है और वो विदेश भाग गया है। उनका परिवार जो मुनीर खान का जो परिवार है जनरल का, उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। ये एक बड़ी खबर है, चूँकि अभी अभी प्राप्त हुई है, तो हमने सोचा कि इसी वीडियो में हम आपको ये खबर भी दिखाते चले। और उसके बाद फिर हम नासिर अली खान का जो इंटरव्यू है इंडिया के पत्रकार दीपक शर्मा के साथ, वो हम आपको अब दिखाते हैं। देखिए। दीपक शर्मा जी, कि आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से जितने भी इस टेररिज्म के एक्ट के दौरान अपनी जानें खो बैठे उनकी फैमिलीज़ के साथ कंडोलेंसेस करता हूँ। और जो हेनियस क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ उसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ। यूनाइटेड शुक्रिया। पीपल्स नेशनल पार्टी वायलेंस के खिलाफ है और सिविलियंस को टारगेट करने की तो किसी सूरत में भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए दुनिया के किसी भी कोने में। मेरा सवाल है कि क्या रावलाकोट जहां से आप आते हैं वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं? क्या लश्कर, जैश, ISI, पाकिस्तान की सेना वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है? मेरा सवाल ये है, बड़ा ऑब्जेक्टिव। देखें जी, बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 5 जनवरी को POJK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल हक, उन्होंने मुजफ्फराबाद में रैली में कहा कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, ये जो साल उसको वो मुजाहिदीन कहते हैं, मिलिटेंट से, उनके लिए हम अपना बजट रखते हैं। और फिर रावलाकोट में 5 फरवरी को जो सोलिडेरिटी डे होता है, जो पाकिस्तान में आता है, सो कॉल्ड सोलिडेरिटी डे विद पीपल ऑफ कश्मीर, उसमें आप देखिए कि जितने भी बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो वहाँ पे गैदर्ड होती हैं। लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, वेपन्स उठाए हुए हैं और ओपनली उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्पेशली हमारी पार्टी को और बाकियों को, कि जो पीस की बात करते हैं और जो मिलिटेंसी और जिहाद के खिलाफ हैं। तो जाहिर है पूरी दुनिया ने, उन्होंने खुद लाइव किया, लाइव स्पीचेस दी, पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी प्रेजेंस वेपन्स लेके, मास्क पहन के। और उससे पहले भी एक मौलाना साहब रावलाकोट में फतवे जारी करते रहे कि जो सेकुलर प्रोग्रेसिव लोग हैं उनको मारना एन मज़हब और इस्लाम में जायज़ है और वो उनको एलिमिनेट किया जाए। नासिर साहब, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि दुनिया की बड़ी खतरनाक खुफिया एजेंसी ISI आपके पीछे है, पाकिस्तान सेना भी आपको ढूंढ रही है, उसके बावजूद आप लाइव हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ी हिम्मत और करिए। जो मैं सच पूछना चाह रहा हूँ, क्या पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, जिस शहर से आप आते हैं, वहाँ पर आतंकवादियों को पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देती है, उनको असलहा देती है? क्या वही आतंकवादी भारत, हिंदुस्तान भेजे जाते हैं? मेरा ये सवाल। आज से 2 साल पहले रावलाबाग से
22 टीनेजर बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे उनको गायब कर दिया गया। गायब करने से मुराद कि उनके जब पेरेंट्स ने वहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हमारे बच्चे मदरसों में थे तो घर नहीं आ रहे तो कहाँ हैं, तो वहाँ पे जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं बाग में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे बच्चों को यहाँ से गायब कर दिया गया और उनको बताया गया कि वो ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और वो आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। तो ये इनफ एविडेंसेज हैं कि वहाँ वहाँ यूथ को ट्रेन किया जाता है और शो का जो जहाज और हमारी सरजमीन को एज ए लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल किया जाता है। और परवेज मुशर्रफ जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने BBC के साथ इंटरव्यूज़ में दूसरी जगह खुद एडमिट किया कि हम इनको ट्रेन करते हैं, कश्मीर में भेजते हैं, अफगानिस्तान में भेजते हैं और ये ओपन सीक्रेट है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, आपके कहने की बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। एक और मैं आपको खबर बता रहा हूँ आप ही के शहर की, कि कल यानी जब हिंदुस्तान ने तमाम अनाउंसमेंट्स किए कि हम सिंधु नदी का पानी बंद कर रहे हैं, हम जो है वो हाई कमीशन जो है उसमें जो है बहुत से तरमीम कर रहे हैं, हम वाघा बॉर्डर को सील कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे और एक जंग जैसा माहौल लग रहा था। ताज़ा खबर ये है आपके इलाके की कि वहाँ पर असीम मुनीर जो जनरल हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो वहाँ पर गए हैं, कल पहुँचे हैं बाल्टिस्तान और गिलगिट, वहाँ पर उन्होंने दौरा किया। क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान की सेना की गिरफ्त में, वहाँ पर ISI का कब्जा है, किसका कब्जा है, वहाँ पर हुकूमत असली किसकी है? देखिए, ये 1947 में से लेके पाकिस्तान का ही वहाँ पे कब्जा है और पाकिस्तान की एजेंसीज और फौज पाकिस्तान में कितने स्ट्रॉन्ग है तो आप इमेजिन कीजिए, हम तो उनकी कॉलोनी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए वो एरिया तो लॉक्ड है, उसमें कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं जा सकता, इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं जा सकते, वहाँ बड़ी लिमिटेड एक्सेस है और इंडिजिनस मीडिया, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज़ नहीं है। हाँ साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बताया, क्योंकि आप तो उस इलाके के हैं और हम तो कभी वहाँ गए नहीं, ना हम जा सकते हैं वहाँ पर। आपने कहा कि 22 बच्चे मदरसे से गायब हुए, बाद में चला कि वो टेररिस्ट कैंप में उनको ट्रेनिंग दी जा रही, उनको फिदाइन बनाया जा रहा है, सुसाइड स्क्वाड बनाया जा रहा है उनको। क्या ये बात सही है कि जो ट्रेनिंग कैंप हैं जो पाकिस्तान की आर्मी चलाती है और जहां आतंकवादी ट्रेन होते हैं, वहां पर बच्चों को मदरसों से किडनैप करके या छीन के ज़बरदस्ती अपहरण करके उनको ट्रेनिंग के कैंप में बाई फोर्स भेजा जाता है? ये बात कितनी सही है? देखें, ये अनफॉर्चुनेट है कि रिलीजन को वेपनाइज कर दिया गया है और टेररिज्म को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जो वहाँ पे यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग मजबूर हैं कि अपने बच्चों को मदरसों में या ऐसी जगहों पे भेजते हैं या वो समझते हैं कि वहाँ जाके वो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उनको नहीं पता होता उसमें कोई वालिदैन की उसमें मर्जी शामिल नहीं होती है पेरेंट्स की, बल्कि वो बच्चे जब उस सिस्टम के अंदर चले जाते हैं तो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर अल्टीमेटली जब उन तक न्यूज़ आती है कि उनका बच्चा मार दिया गया है, तो फिर उसके बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो आप देखिए कि वो इनोसेंट बच्चे, टीनेजर्स, उनको आर्म ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं और उनको कहा जाता है, आके इंतज़ामिया कहती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहती है कि आपके बच्चे आ जाएंगे, आप प्रोटेस्ट अपना रोकिए। वो ट्रेनिंग के लिए गए हैं, लेकिन आज तक वो बच्चे वापस नहीं आए। और जो बच्चे हमारी आर्मी जिनको मार देती है क्योंकि वो आतंकवादी हैं, और आतंकवादी मुठभेड़ में जब मारे जाते हैं तो ISI कुछ बोलती होगी जो उनके माँ बाप हैं उनसे, या बच्चे एक बार चले गए ट्रेनिंग कैंप में फिर लौटते नहीं हैं? देखिए ना, मोस्टली तो लौटते नहीं है ना, उनके तो नाम चेंज कर दिए जाते हैं, फिर किसी डिफरेंट नेम के साथ जाके पता चलता है कि उसकी कहीं डेथ हो गई, बास को तो जाते हुए भी मार दिया जाता है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए जी। लेकिन यह है कि एक आर्म ट्रेंड आर्मी है, उसके सामने आप इनोसेंट बच्चों को ट्रेन करके भेजते हैं। आपकी खुद से अपनी कोई 1 मिलियन से ज़्यादा आपकी आर्मी है, आपको अगर जहाद का इतना ही शौक है तो खुद चाहिए, खुद लड़िए। लेकिन हमारी जो सरजमीन है, जिसको कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, जो POK है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से इनोसेंट बच्चों को ट्रेन करके भेजना ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और इसकी जितनी भी जम्मत की जाए कम है। बड़ी बात आप कह रहे हैं और मैं फिर आपकी दाद दूंगा कि आप हिंदुस्तान के दोस्त हैं और बहुत आपने कहा, खुलकर बताया कि इस वक्त वहाँ ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं और तमाम ट्रेनिंग कैंप मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट जो आपका शहर है रावलाकोट, वहाँ पर भी चल रहे हैं ट्रेनिंग कैंप। मुझे लगता है आपके गांव के, आपके कस्बे के
आपके रिश्तेदारी के बहुत से बच्चे जो है उनको आतंकवादी बना दिया गया होगा पिछले कुछ सालों में। क्या बात सही है? आपके गांव के, शहर के, पड़ोस के? देखिए, ये जो अफगान सो का अफगान जहाज था ना 1980s में जो शुरू हुआ था, पाकिस्तानी स्टेट का एक नैरेटिव है, उन्होंने सिस्टमेटिकली इस चीज़ को प्रमोट किया, प्रोजेक्ट किया है। और स्टेट उसको हर जगह जो है ना ग्लोरीफाई भी करती है कि जी आप अगर किसी की जान लेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, तो आप नहीं देंगे तो खुद जाएंगे। और ये अफगानिस्तान में हुआ, कश्मीर में हुआ, और बेशुमार लोगों ने अपनी जानें दी इनोसेंसी की। मैं जो लोग मर जाते हैं मैं उनकी वो नहीं करता, वो ब्रेन वॉश करके उनको भेजा जाता है, उनको पता भी नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा। क्योंकि जो मजहब का कार्ड है, रिलीजन को एज ए वेपन जो टूल के तौर पे यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करना बहुत ईजी होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है वहाँ पे, और बेशुमार बच्चों ने अपनी जानें खोई हैं, बेशुमार फैमिलीज़ ने अपनी वो जानें खोई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो जितना भी ब्रूटल एक्ट हुआ है पहलगाम में, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और मैं दाद देता हूँ कश्मीरियों को कि जो जिनकी ये पॉलिसी थी कि कश्मीर को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो उसी कश्मीर में नारे लगे कि हिंदू मुसलमान भाई भाई। और जो ये बड़ी बात है, बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात नासिर भाई आप कह रहे हैं। और मैं तो मतलब ताज्जुब कर रहा हूँ कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक ऐसा व्यक्ति वो हमारे हिंदुस्तान की इतनी अच्छी बातें कर रहा है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, और बड़ा वो मौजूद सवाल है, ये जो पहलगाम में हमारे यहाँ हमला हुआ जिसमें हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स के सैलानी वहाँ गए थे, कोई महाराष्ट्र का था, केरल का था, तमिलनाडु का था, उड़ीसा का था, इन स्टेट्स के लोग गए थे और इनको चुन चुन कर मारा गया। वहाँ पर जो वेपन्स यूज़ हुए, मेरी बात हो रही थी श्रीनगर में, और वहाँ मुझे कुछ पत्रकारों ने बताया कि अमेरिकन वेपन्स अब AK-47 यूज़ नहीं करते। अमेरिका की M4 जो लेटेस्ट वेपन है, राइफल जिसमें स्टील की बुलेट लगती, वो राइफल्स यूज़ होती हैं वहाँ पर। ये जो मॉडर्न वेपन्स हैं, अमेरिकन M4 राइफल जिसको अमेरिकन ट्रुप्स इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन सैनिक इस्तेमाल करते हैं, नेटो में जो नेटो फोर्सेस हैं, फ्रांस और ब्रिटेन वो इस्तेमाल करती हैं, इटली में इस्तेमाल होता है। ये जो असला है, इतना ऑटोमेटिक हथियार, इतना मॉडर्न वेपन, ये आतंकवादी जो पाकिस्तान के कश्मीर में एक्टिव हैं, ये वेपन कौन दे रहा है? क्या इनको ISI वेपन सप्लाई कर रही है, या सीधे सीधे पाकिस्तान आर्मी से वेपन इनको दे दिए जाते हैं, हैंड ग्रेनेड दे दिए जाते हैं, रॉकेट लॉन्चर दे दिए थे? क्या पाकिस्तान की आर्मी दे रही है या फिर अफगानिस्तान से स्मगल होके आ रहे? कुछ इस पर आप रोशनी डालेंगे, जानकारी देंगे? देखिए, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो एक जो अंदाजे के मुताबिक 80 बिलियन से ज़्यादा का जो वेपन वहीं पे छोड़ के वो चले गए। तो उसमें तो डेफिनेटली जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया, जितने भी जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, तो इन्होंने मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं खासा, जब आप वहाँ से ISI आपके पीछे लगी तो आप पाकिस्तान से छुपकर अफगानिस्तान चले गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब US अफगानिस्तान से निकला, अपने जो उनके वेपन्स थे नेटो के, तो एक अंदाजे के मुताबिक $80 बिलियन के वेपन्स अफगानिस्तान में, तो जाहिर है वो उनका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, फिर POK लगता है गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ से 10, 20, 50 बंदूकें लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये करते हैं, जाहिर है जो उनको सपोर्ट करते हैं ओपनली, वो भी जब क्लेम करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने ये एक्ट किया है, तो जाहिर है उनके पीछे पूरी एक स्टेट है, एक सिस्टम है। उनके लिए US का असला लेना या किसी और कंट्री के असला तक एक्सेस, ये मैं समझता हूँ कि इतनी कोई वो नहीं है बड़ी बात। असल बात यह है कि उनका वहाँ तक पहुँचना, इनोसेंट लोगों को मारना, ये बहुत बड़ा क्राइम है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए जी जी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो मैं मैगजीन में मैंने पढ़ा या मैंने जो रिसर्च करी उसमें यह है कि अभी आपके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत मिनरल्स हैं। वहाँ पर गोल्ड माइन से सोने की खान मिली है, वहाँ पर और बहुत से मेटल है, वहाँ पर बड़े बेशकीमती जो हैं वो आप कह सकते हैं मिनरल्स और मेटल्स हैं। क्या ये बात सही है कि ये जो माइनिंग का काम है, गोल्ड माइन और ये सारे जो प्रेशियस मेटल्स हैं, ये चाइना को दिए जा रहे हैं? पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की जो हुकूमत है चाइना को वहाँ पर ये बड़े बड़े गोल्ड माइंस के काम दे रही है, और चाइना वहाँ पर माइनिंग कर रहा है, चाइना को ऑब्लाइज किया जा रहा है, चाइना को कब्जा दिया जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में। क्या इस तरह की सूचना आपके पास है कि वहाँ पर चाइना की प्रेजेंस है? देखिए जी, अकॉर्डिंग टू UN रेजोल्यूशन ये पूरा एरिया डिस्प्यूटेड है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं।
लीगली और टेक्निकली पाकिस्तान हैज नो राइट उन एरियाज पे, और कोई स्टांस बनता नहीं है पूरे कश्मीर पे पाकिस्तान का। और एक ऐसी कंट्री जिसका उस एरिया पे कोई स्टांस नहीं है, क्लेम नहीं बनता, लीगल क्लेम नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया, ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन जब तक उनके पास पैसा था, खुद से जो काम कर सकते थे वो खुद करते थे, और उसमें जो नेटिव्स हैं उनको उसमें कोई शेयर नहीं मिलता था। लेकिन अब जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जो उनकी कंडीशन है, और जो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो वो खुद से नहीं कर सकते, तो उसमें उन्होंने चाइना को एक तरह से फ्री हैंड दिया हुआ है। उसमें चाहे वो डैम बनाए, उसमें आप सीपैक कह सकते हैं, जो आपने मिनरल्स की बात की, प्रेशियस स्टोन्स हैं हमारे, सारी सोने की बात करी, गोल्ड माइंस मिली है आपके पाकिस्तान में, यूरेनियम का कहते हैं, यूरेनियम है। यूरेनियम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अभी कोई 10-15 दिन पहले नहीं, क्या चाइना की कंपनियां वहां पर यूरेनियम और गोल्ड निकाल रही हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की ये कैपेसिटी है ही नहीं ना कि खुद से कर सकते, तो ऑफकोर्स उन्होंने चाइना को वहाँ पे लाके बैठाया हुआ है, और चाइना कर रहा है। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी है, पीओके में भी है, कंस्ट्रक्शंस में वो है, सीपैक उन्होंने वो किया है, डैम्स वो बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जितने हैं वो चाइना के पास हैं। आप देख रहे थे पीओके के रहने वाले सरदार नासिर अली खान, जो पूरी उन्होंने सारी बातें बताई कि पाकिस्तान जो अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर अनाधिकृत रूप से इस तरह के कैंप चलाए जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को ला करके ट्रेनिंग दी जाती है, और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें। उन्होंने पूरा इंटरव्यू आपने देखा। मैं समझता हूँ ये इस समय एसाइलम के रूप में यूरोप के किसी शहर में बसे हुए हैं, और हमने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ रहते हैं, चूँकि ISI उनके पीछे लगी हुई है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, उनकी जीवन को खतरा है। लेकिन आज उन्होंने हमारे देश के जाने माने पत्रकार जो दीपक शर्मा हैं उनको ये सारी जानकारी दी। आपको ये सब कैसा लगा, थोड़ा सा हमें बताएं, कमेंट करके लिखें, बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव। हमने कोशिश की है इधर उधर से कुछ जानकारियां जुटा करके आपको ये वीडियो हम दिखाएं। आज हमने दीपक शर्मा की एक क्लिपिंग आपके सामने प्रस्तुत की है। थैंक यू।